पंजाब में एक बार फिर से बड़े गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। विक्की बिड्डू खेड़ा मर्डर केस का कनेक्शन अब गैंगस्टर से जुड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, कहा है कि जल्द ही बदला लेंगे। जिसने भी हत्या की वो तैयार रहे। बम्बिहा गैंग ने विक्की की हत्या की जिम्मेदारी कल ही ले ली थी और अब दूसरे धड़े की तरफ से तैयार रहने की धमकी दी गई है। यानी पंजाब में एक बार फिर से गैंग वॉर की आहट। और कल मोहाली के मटौर में सेक्टर 71 में जब विक्की बिड्डू खेड़ा की हत्या की गई थी तब से ही इसका गैंग वॉर से कनेक्शन माना जा रहा था। अब जिस तरीके से सोशल पोस्ट की जा रही है दोनों ही तरफ से, तो ये साफ हो गया है कि गैंग वॉर का मामला था और बड़े गैंग वॉर की आहट भी इसके बाद सुनाई दे रही है। विक्की बिड्डू खेड़ा मर्डर केस का कनेक्शन गैंगस्टर से है। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, कहा है कि जल्द ही बदला लेंगे। जिसने भी हत्या की वो तैयार रहे। बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ही इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो अब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया है कि वो इस मौत का बदला जरूर लेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकी देते पोस्ट शेयर कर लिखा गया, राम राम सब भाइयों को। कल हमारे वीर विक्की बिड्डू खेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। वीर तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं होगी। इस भाई का हमारे अपराधों से कुछ लेना देना नहीं था। जिसने भी इस भाई के बारे में सुना होगा वो अच्छा ही सुना होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब करके दिखाएंगे। रही बात जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत के लिए तैयारी कर ले। उसको रिजल्ट थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा। मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, कल से ही ऐसी आशंका थी कि गैंग वॉर के चलते ही बिड्डू खेड़ा की हत्या की है। अब तो बकायदा दोनों पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तो क्या पंजाब में बड़े गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है? देखिए सुदेश, जिस तरह से कल शाम को बड़ा एक एलिगेशन लगा था विक्की बिड्डू खेड़ा पर, जो बम्बिहा ग्रुप ने लगाया था कि इसको खत्म करना था क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई का साथी था और उसको हमारी खबरें देता था और बिजनेसमैन के नंबर देता था, फिरौती मांगी जाती थी, बड़ा एलिगेशन था। लेकिन अब जो लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पोस्ट, अपने पेज पर ये पोस्ट डाली है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए भी सरदर्दी बन चुकी है इस तरह की पोस्ट। क्योंकि अब पंजाब में, जैसे आपने भी बताया कि पंजाब में किस तरह से जो गैंगस्टरवाद है वो पनप रहा है, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इससे पहले ये पहला मामला नहीं है। अगर हम इसको जोड़कर देखें सुदेश, तो बिल्कुल पूरी तरह से गैंगवार, क्योंकि जो कल सीसीटीवी में दिखे जो बदमाश थे, किस तरह से पूरे प्रोफेशनल थे, वो धमकाने या डराने नहीं आए थे, वो सीधा विक्की बिड्डू खेड़ा को मारने आए थे। लेफ्टी थे, बदमाश थे। और इससे पहले भी अगर हम बात करें चंडीगढ़ में जो डिस्को के बाहर, प्ले बॉय के बाहर गुरलाल बराड़ का मर्डर हुआ, वो भी गैंगस्टर से संबंधित था। वो भी शूटर थे, प्रोफेशनली शूटर थे। और सोनू शाह का मर्डर हुआ सेक्टर 45 में, वो भी गैंगस्टर कनेक्शन था, वो भी शूटर थे, वो भी उसको मारने आए थे और उसको मार के गए। सेम इसी तरह अगर अमृतसर की बात करें, हर एक हफ्ते में पंजाब में ये तीसरी वारदात है। अमृतसर की बात करें, हॉस्पिटल में वारदात हुई, गैंगस्टरवाद। उसके बाद फतेहपुर चूरिया की बात करें, कल इस तरह की ये वारदात हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपस में जो गैंगवार चल रही है, आपस में जो लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाने जा रही है। लेकिन अब एक सरदर्दी और बन चुकी है पुलिस के लिए कि आखिर अगला निशाना कौन होगा। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, ये जो ऑफिशियली ग्रुप है, इसके पोस्ट है, जिसमें पोस्ट डाली है लॉरेंस बिश्नोई ने, ये उसका अपना खुद का पोस्ट बताया जा रहा है और जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि हमारा विक्की बिड्डू खेड़ा, जो हमारे अपराध है विक्की बिड्डू खेड़ा का, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिसने भी उसको मारा है वो तैयारी कर ले। यानी कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में एक और जान जाएगी। गैंगस्टरवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा पंजाब में। तो कानून व्यवस्था पर है कि सरेआम ये लोग हत्याएं करते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी के बाद दूसरा धड़ा आ जाता है, वो भी धमकी देता है। खून खराबा कब तक? खाकी क्यों बेबस नजर आ रही है? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जाता? लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी अपने पूरे गैंग को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है, आखिर क्यों? बड़ी हैरानी की बात यह है कि सुदेश के पंजाब में अगर हम बात करें, पंजाब के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, यूपी,
लगातार इनके जो ऑपरेट किया जा रहा है, जेलों में बंद जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, अपना किस तरह से फिरौती मांग रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांगी जाती है, कोई नहीं देता तो उसको डराया धमकाया जाता है, और अगर दूसरी गैंग का कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहां पर उनको मारा जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष एक और यहां पर सामने आ रहा है सुदेश, कि विक्की मिड्डू खेड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी था, बड़े बड़े करोड़ों के अरबों के सौदे जो है वो करवाता था। और कल जब ये एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के ऑफिस में गया, वहां पर भी ये टोकन मनी लेकर गया था, किसी जमीन की बड़ी जमीन का सौदा होना था, लेकिन इसकी बात वहां नहीं बनी। जो जानकारी मिली है कि टोकन मनी देने गया था, लेकिन वहां बात नहीं बनी, जिसकी वजह से टोकन मनी वापस लेकर विक्की मिड्डू खेड़ा अपनी गाड़ी की तरफ आया। और उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी पर आता है और किस तरह से उस पर हमला हो रहा है पूरा, क्योंकि उसका घर जहां पर ये वारदात अंजाम हुआ है, उसका घर उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। 1 किलोमीटर से भी कम उसका जो कोठी है 1100 नंबर सेक्टर 71 में, उसकी कोठी, यानी कि जो हमलावर थे, जो बदमाश थे, वो सुबह से ही जो करीब 10 सवा 10 बजे वो अपने घर से निकला, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के ऑफिस पहुंचा और करीब आधा घंटा वहां बैठा, चाय पी, उनसे बात की, बात नहीं बनी। जैसे ही वो बाहर आया, I-20 में सवार 4 लोग, जिसमें से 2 गाड़ी पे ही थे और 2 लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद उसको मारते हैं। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात जहां पर सामने आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज दिख रही है, उसके पीछे एक पीसीआर वैन भी दिखाई दे रही है। जिस समय वो वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिस समय वो फायरिंग कर रहे थे, जिस समय वो भाग रहा था, जिस समय वो पीछे भाग रहे थे, उस समय एक पीसीआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पीसीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नहीं है कि 100 नंबर पे अगर कॉल करो तभी पीसीआर आएगी। अगर कुछ शरारती अंसर या इस तरह की चीजें आप देखो तो आप उसी टाइम एक्शन लो, उसी टाइम आप पुलिस को बुलाओ, उसी टाइम आप जो कॉल करके अपने अफसरों को जानकारी दो। कहीं ना कहीं डर जरूर होता है कि पुलिस आई है तो कहीं ना कहीं हम पकड़े न जाए, इसलिए भाग भी जाते हैं। बीच बाजार दिन दिहाड़े इस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि खाकी का खौफ अब इन बदमाशों के मन से निकल चुका। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी आहट है एक और बड़े गैंग वॉर की। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आगाह किया गया है कि जिसने भी मर्डर किया है वो अपनी मौत के लिए तैयार है।